Good morning, all. Today we'll be starting with Standard 6 English, Semester 1, Chapter number 1, that is the world of colors. The world of colors means के colors की दुनिया. We'll start with activity number 1, the quarreling colors part 1. The quarreling colors means quarreling का मतलब होता है कि झगड़ते हुए कलर्स जो हैं मतलब कि कलर्स जो है वो झगड़ा कर रहे हैं. सो विल फर्स्ट स्टार्ट विद पार्ट 1. ओके. लॉन्ग लॉन्ग अगो द कलर्स इन द रेनबो स्टार्टेड टू कॉरल. मीन्स के बहुत टाइम पहले जो रेनबो के कलर्स होते हैं राइट वो सब लोगों ने झगड़ा करना शुरू किया. दे स्टार्टेड टू कॉरल. ईच कलर थॉट इट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलर ऑफ ऑल. हर एक कलर क्या सोच रहा था कि वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो एक ही कलर है. वायलेट सेड आई एम द कलर ऑफ ह्यूमिलिटी एंड विजडम. वायलेट ने क्या बोला कि मैं ह्यूमिलिटी और विजडम मतलब कि स्मार्टनेस का कलर हूँ. आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ. इंडिगो स्पोक सॉफ्टली आई एम द कलर ऑफ साइलेंस. इंडिगो ने एकदम सॉफ्टली एकदम आराम से बोला. क्या बोला कि मैं किस चीज़ का कलर हूँ. साइलेंस मतलब कि शांति. साइलेंस मतलब हम बोलते हैं ना एवरी टाइम कीप साइलेंस. सो शांति का प्रतीक हूँ. यू नीड मी फॉर पीस एंड प्रेयर. तुम्हें मेरी ज़रूरत कब पड़ती है. पीस और प्रेयर. प्रेयर मतलब कि प्रार्थना करने के लिए और पीस मतलब शांति के लिए. सो वी नीड इंडिगो कलर फॉर पीस एंड प्रेयर. आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. सो इंडिगो टोल्ड कि मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ. ब्लू इंटरप्टेड आई एम द कलर ऑफ वाटर. वाटर मेक्स अप लाइफ. विदाउट मी यू वुड बी नथिंग. ब्लू ने इंटरप्ट किया मतलब उसके बीच में बोला. क्या बोला कि मैं किसका कलर हूँ. पानी का. कलर ऑफ वाटर मीन्स आई एम द कलर ऑफ वाटर. सो पानी का कलर हूँ. सो वाटर मेक्स अप लाइफ. और लाइफ मतलब कि ज़िंदगी जो है वो लाइफ से ही चलती है. आई मीन ज़िंदगी जो है वो पानी से ही चलती है. विदाउट मी यू वुड बी नथिंग. और पानी के बिना बिल्कुल भी कोई भी लाइफ नहीं होती है. सो हम लोग कुछ भी नहीं है पानी के बिना. ग्रीन सेड आई एम द कलर ऑफ नेचर दैट इज़ वाई आई एम दी बेस्ट. ग्रीन ने क्या बोला कि मैं नेचर मतलब कि एनवायरनमेंट का कलर हूँ इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ. सो आई एम दी बेस्ट. येलो स्माइल्ड. येलो ने हंसकर क्या बोला. आई ब्रिंग वार्मथ टू द वर्ल्ड. द सन द मून एंड द स्टार्स आर ऑल येलो. येलो इज टेलिंग कि मैं पूरी दुनिया में गर्मी लेकर आता हूँ. वार्मथ लेकर आता हूँ राइट. और सन मून और स्टार्स सभी येलो होते हैं. बट वी नो कि मून और स्टार्स कभी येलो नहीं होते हैं. तो यहाँ पर क्यों बोला है कि मून और स्टार्स येलो होते हैं. बिकॉज मून एंड स्टार्स डज नॉट हैव देयर ओन लाइट. और मून और स्टार्स दोनों ही जो है वो सन से लाइट लेते हैं. सो सन येलो होता है इसीलिए यहाँ पर मून और स्टार्स को भी येलो बोला है. ऑरेंज लाफ्ट आई एम द कलर ऑफ करेज. श्योरली आई एम दी बेस्ट. ऑरेंज ने हंसते हुए क्या बोला कि मैं किस चीज़ का कलर हूँ. करेज. करेज मतलब कि स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग उसका कलर हूँ. सो पक्का मैं ही एकदम अच्छा. आई एम दी बेस्ट. रेड शाउटेड. तो रेड ने ज़ोर से चिल्ला कर बोला. क्या बोला. आई एम दी साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड अथॉरिटी. मतलब मैं किसका कलर हूँ. स्ट्रेंथ मतलब ताकत और अथॉरिटी मतलब कि किसी भी चीज़ को करने की क्षमता राइट. सो इसीलिए रेड ने चिल्लाकर वैसे बोला है. नाउ विल कंटिन्यू विद एक्टिविटी 2 एंड आफ्टर दैट विल बी कंटिन्यूइंग विद द पार्ट 2 ऑफ द सेम स्टोरी. एक्टिविटी 2 में क्या दिया है. व्हाट कलर्स हैव यू सीन इन द स्टोरी सो फार. तो ये स्टोरी में हमने कौन से कलर देखे हैं. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. विच कलर्स वी हैव सीन. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. अब ये सारे ही कलर्स को एक साथ में याद रखने के लिए हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं. विबग्योर. VIBGYOR. विबग्योर. फिर सेकेंड क्वेश्चन है विच कलर डू यू लाइक दी बेस्ट. सो इसमें आप अपने मनपसंद का कोई भी कलर लिख सकते हैं. वी कैन राइट येलो, वायलेट, ब्लू, विच एवर कलर यू लाइक दैट कलर यू कैन राइट. नाउ मेक सी द थर्ड क्वेश्चन. मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू हैव सीन इन योर फेवरेट कलर. अब आपने ऊपर जो अपना फेवरेट कलर लिखा होगा उसमें आपने और कौन सी चीज़ें उस कलर की देखी है वो लिखना है. सो इन द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव रिटन येलो एज आंसर. सो वी विल राइट द थिंग्स विच वी हैव सीन इन येलो कलर. सो येलो कलर की हमने लेमन देखा है मतलब कि नींबू. येलो कलर की शर्ट, टी शर्ट,
शूज़, बनाना और मैंगो। वी हैव ऑल्सो सी बनाना, मैंगो, ये भी येलो कलर के ही होते हैं, और शर्ट टी शर्ट्स तो कोई भी कलर की मिल जाती है, राइट। सो ये सभी चीज़ें हमने येलो कलर की देखी है। अब एक्टिविटी 2 में जो नीचे ये बॉक्स दिया हुआ है उसमें क्या लिखा है कि सभी लोगों को कौन से कलर्स फेवरेट हैं, राइट। सो यू कैन राइट द नेम ऑफ़ द कलर्स, फेवरेट कलर्स ऑफ क्लासमेट्स। कोई भी 3 या 4 जो आपको मन करे वो कलर्स के नाम लिख सकते हो, और कितने क्लासमेट्स को वो कलर पसंद आया। सो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी 1 2 3 4 कोई भी नंबर उसके सामने लिख सकते हैं, राइट। सो एज़ वी हैव रिटर्न कि ब्लू कलर जो है वो एक क्लासमेट को पसंद था, ग्रीन कलर जो है वो 2 क्लासमेट्स को पसंद था, और रेड और पिंक दोनों ही एक क्लासमेट्स को पसंद आया है, राइट। नाउ विल सी एक्टिविटी नंबर 3। सो एक्टिविटी नंबर 3 में क्या है, लुक केयरफुली एट योर चार्ट। सब हमने आगे जो अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस है। वॉज देयर एनी कलर इन द रेनबो दैट नो वन इन योर क्लास लाइक्ड, विच कलर वॉज दैट। सो अब आगे जो हमने चार्ट भरा होगा उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देने हैं। तो ऐसा कौन सा कलर है जो रेनबो के कलर में से हमारी क्लास में से किसी को भी पसंद नहीं आया, राइट। सो आई हैव रिटन द आंसर एज इंडिगो। विच कलर डिड द मोस्ट पीपल लाइक एंड हाउ मेनी पीपल लाइक दैट कलर। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा अच्छा कलर सबको कौन सा लगा था, तो आप कोई भी कलर लिख सकते हो, विच एवर कलर यू लाइक। सो दैट कलर का नाम लिख के और सामने कितने स्टूडेंट्स को वो पसंद आया वो लिखेंगे, 2 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स, वैसे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच कलर डिड द फ्यूएस्ट पीपल लाइक। फ्यूएस्ट पीपल मतलब बहुत कम लोगों को पसंद आया हो, वैसा कलर आपको लिखना है, और कितने लोगों को वो पसंद आया है वो भी लिखोगे। सो कोई भी कलर का नाम लिख के सामने स्टूडेंट्स 2 3 4 जो लिखना हो वो लिख सकते हो। इज़ योर फेवरेट कलर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कलर्स और अ लेस पॉपुलर कलर। सो मतलब कि आपको जो कलर पसंद है, क्या वो कलर सबको पसंद है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर कलर है, या फिर किसी को पसंद नहीं हो वैसा एक लेस पॉपुलर कलर है। सो व्हाट वी कैन राइट कि येलो कलर इज़ मोस्ट पॉपुलर, मतलब कि आपको जो कलर फेवरेट, आपका फेवरेट कलर है वो मोस्ट पॉपुलर है, या फिर आप चाहो तो लेस पॉपुलर भी लिख सकते हो, राइट। नाउ विल कंटिन्यू विद एक्टिविटी नंबर 4, द कोरेलिंग कलर्स पार्ट 2, राइट। सो व्हाट वी हैव रिटन, डू यू नीड टू रीड पार्ट 1 अगेन। सो अभी जस्ट हमने पार्ट 1 रीड किया है, सो आई डोंट थिंक कि हमें पार्ट 1 वापस से रीड करने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। सो विल स्टार्ट विद एक्टिविटी 4 पार्ट 2। सडनली देयर वॉज थंडर एंड लाइटनिंग एंड इट बिगैन टू रेन हैवीली। मतलब कि अचानक ही थंडर और लाइटनिंग, थंडर का मतलब होता है जो ज़ोर ज़ोर से बारिश शुरू हो जाती है, एंड लाइटनिंग मतलब जो ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़कती है उसे हम बोलते हैं थंडर एंड लाइटनिंग। एंड इट बिगैन टू रेन हैवीली, और अचानक से बहुत ज़ोर से बारिश गिरना शुरू हो गई। द 7 कलर्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, मतलब कि सारे ही 7 के 7 रेनबो के जो कलर्स थे, ऑल हर्ड द एंग्री वॉइस ऑफ द रेन। सबने रेन की जो एकदम गुस्से वाली आवाज़ थी वो सुनी। तो रेन ने गुस्सा होकर क्या बोला, यू स्टूपिड फूलिश कलर्स वाई आर यू फाइटिंग अमोंग योर सेल्फ। मतलब कि रेन जो है वो कलर्स को क्या बोल रही है कि आप लोग फूलिश हो, स्टूपिड हो, मतलब कि आप लोग बिल्कुल भी दिमाग वाले नहीं हो, तुम लोग एक दूसरे के साथ में क्यों झगड़ा कर रहे हो। डोंट यू नो ईच ऑफ यू इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या आप लोगों को नहीं पता है कि आप सभी लोग इक्वली इम्पॉर्टेंट हो। द लाइटनिंग स्टॉप्ड एंड द थंडर क्वाइटेड। फिर जो लाइटनिंग, जो बिजली कड़क रही थी वो एकदम से बंद हो गई, और जो थंडर मतलब जो आवाज़ आ रही थी वो भी चुप हो गई, राइट। द रेन सेड लिसन टू मी। रेन ने उनको अब एडवाइस देते हुए क्या बोला कि मेरी बात सुनो। ईच ऑफ यू हैज़ अ स्पेशल पर्पस। आप सभी कलर्स का एक स्पेशल काम है, स्पेशल पर्पस है, राइट। पर्पस का मतलब होता है आपका सबका एक स्पेशल काम है। When I stop the storm, you must all hold hands and help each other। मतलब कि जब मैं ये स्टॉर्म मतलब जब ये बारिश बंद हो जाएगी तो उस टाइम पर आप सभी को एक दूसरे के हाथ पकड़ने हैं और एक दूसरे को हेल्प करना है। कैसे हेल्प करना है, यू विल हेल्प ईच अदर स्ट्रेच अक्रॉस द स्काई टू मेक द रेनबो। मतलब आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे की हेल्प करके स्काई के ऊपर स्ट्रेच हो जाना है। स्ट्रेच होना मतलब खींच कर आपको एक रेनबो बनाना है। द रेनबो इज़ अ स्पेशल साइन। रेनबो क्या है, वो एक स्पेशल साइन है।
मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट कुछ अलग सी चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं स्पेशल, राइट। इट शोज़ दैट इफ़ वी ऑल वर्क टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर इवन विद अवर डिफरेंसेस वी ऑल विल शाइन। मतलब कि ये क्या दिखाता है हमें रेनबो, कि अगर हम साथ में काम करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो भले ही हमारे पास मतलब हम सब के बीच में कितने भी डिफरेंसेस, मतलब हम कितने भी अलग क्यों ना हो, पर हम लोग सब एक साथ में एक दूसरे की हेल्प करके और एक साथ में काम करके हम सब चमक सकते हैं, मतलब हम लोग सक्सेस हो सकते हैं, हम लोग पास हो सकते हैं। द कलर्स अंडरस्टूड देयर मिस्टेक, कलर्स को अपनी मिस्टेक समझ में आ गई कि हम लोग जो गलती कर रहे थे वो उन्हें समझ में आ गया। द स्टॉर्म एंडेड एंड द कलर्स हैप्पीली जॉइंड हैंड्स, फाइनली वो स्टॉर्म मतलब बारिश और जो भी बिजली कड़क रही थी वो सब कुछ बंद हो गया और कलर्स ने क्या किया, बहुत ही खुशी खुशी अपने हाथ एक दूसरे से मिला लिए, राइट। समझ में आ गया है। नाउ विल सी एक्टिविटी नंबर 5। एक्टिविटी नंबर 5 में आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, राइट, एंड यू नीड टू राइट सम 2 to 3 लाइन्स अबाउट दी पिक्चर, राइट। तो ये पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, हमें एक मेसी क्लासरूम दिखाई दे रहा है जो पूरा इधर से उधर बिखरा हुआ है। सो यू कैन राइट दैट वी कैन सी अ मेसी क्लासरूम इन द पिक्चर, राइट। एंड उसके बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 and 2 विंडोज़ वी कैन सी। तो क्या लिख सकते हैं, वी कैन सी 2 विंडोज़ इन द पिक्चर, राइट। सो एंड उसके नीचे क्या लिखना है, विच 3 आइडियाज़ फ्रॉम अदर क्लासमेट डिड यू थिंक वर द मोस्ट इंटरेस्टिंग। सो यू वांट कि आपके फ्रेंड्स ने अगर कोई लिखा है कुछ तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखा है सो इट्स ओके, राइट। नाउ rest of the activities I don't think that are so important, right। अब नेक्स्ट जो है वो एक्टिविटी 8 में आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, अ बीवर इज़ अ ब्राउन एनिमल, पेज नंबर 8 पर, राइट। सो विल जस्ट रीड दैट। अ बीवर इज़ अ ब्राउन एनिमल दैट लिव्स नियर द वाटर एंड इज़ नोन फॉर बिल्डिंग डैम्स फ्रॉम ट्रीज दैट इट कट्स डाउन विद इट्स टीथ। मतलब बीवर एक एनिमल का नाम है जो पानी के पास में रहता है और वो वेल नोन मतलब कि बहुत ज़्यादा फेमस है। किस चीज़ के लिए फेमस है, जो डैम्स बनाते हैं वो, राइट। ट्रीज़ को कट करके और डैम्स बनाते हैं उसके लिए वो फेमस है। और ट्रीज़ को वो कैसे कट करते हैं, अपने टीथ मतलब अपने दांत से कट करते हैं। उम्बर इज़ अ काइंड ऑफ क्ले, और उम्बर नाम का एक क्ले मतलब कि एक मिट्टी होती है। हाउ डू यू थिंक रॉ उम्बर एंड बर्नड उम्बर माइट बी डिफरेंट। सो दे आर आस्किंग यू, ये टेक्स्ट बुक वाले आप लोगों को पूछ रहे हैं कि रॉ उम्बर मतलब कि कच्चा उम्बर, जो कच्चा क्ले होता है, और जला हुआ उम्बर मतलब कि जला हुआ क्ले होता है, वो अलग कैसे होता होगा, राइट। सो वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, वी डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, राइट। नाउ एक्टिविटी नंबर 9, 10 आई डोंट थिंक दैट आर सो मच इम्पॉर्टेंट, राइट। सो वी जस्ट रीड एक्टिविटी नंबर 10। उसमें जो हमें लाइन्स दी हुई है वो हम लोग एक बार रीड कर लेंगे। सी रीड द एग्जाम्पल सेंटेंसेस दैट यूज़ द ईडियम। ईडियम का मतलब होता है कहावतें जो हम लोग हमेशा सुनते हैं हिंदी एंड गुजराती में। द सेम थिंग इज़ ईडियम। वंस इन अ ब्लू मून, तो ये वंस इन अ ब्लू मून जो है उसको लेकर हमें ये नीचे 3 सेंटेंसेस बनाए गए हैं। आई ओनली ईट स्वीट्स वंस इन अ ब्लू मून, आई रियली ट्राई टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, जो बोलते हैं ना ओकेजनली, हम बहुत कम ये काम करते हैं, राइट। सो फर्स्ट एग्जांपल में क्या दिया है कि स्वीट्स मतलब मिठाई मैं बहुत कम खाता हूँ, बहुत रेयर केसेस में खाता हूँ और अपना ध्यान रखने का मैं पूरा ट्राई करता हूँ। द ओनली पार्ट ऑफ द वर्क आई डिडेंट लाइक वॉज वंस इन अ ब्लू मून वी वुड हैव टू स्टे ऑल नाइट डूइंग पेपर वर्क। मतलब कि मेरे काम का जो एक ही चीज़ थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, कि बहुत टाइम में एक ही बार बट हमको पूरी नाइट बैठकर और पेपर वर्क प्रिपेयर करना पड़ता था, राइट। सो विल सी द थर्ड एग्जाम्पल। वंस इन अ ब्लू मून यू माइट गेट लकी बट द बेस्ट वे टू गेट वॉट यू वॉन्ट इज़ टू वर्क हार्ड। मतलब कि बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब आप कभी कभी लकी हो सकते हो, इसीलिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है कि आप हार्ड वर्क करो, राइट। सो विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द ईडियम। शो ट्रू कलर्स। शो ट्रू कलर्स का मतलब होता है कि अपने असली रंग दिखाना। हम लोग नहीं बोलते हैं असली रंग दिखाना, मतलब कि यू हैव शोन योर रियल फेस, मतलब कि आप एक्चुअली में कैसे हो वो आपने
बता दिया है, राइट. सो विल सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. When people are under stress they show their true colors. अब people मतलब जो लोग जो है वो चिंता में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो उस टाइम पर वो अपना असली रंग दिखाते हैं कि वो एक्चुअल में कैसे हैं, वो रियल में कैसे हैं, वो उस टाइम पर ही हमें पता चलता है. सी द सेकेंड एग्जाम्पल. ही सीम्ड वेरी लविंग बिफोर द वेडिंग बट आफ्टरवर्ड्स ही बिगैन टू शो हिज ट्रू कलर्स. मतलब कि शादी से पहले वो बहुत अच्छा लगता था, बहुत लविंग लगता था, लेकिन शादी के बाद में उसने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है. मतलब ही हैज़ ट्राइड, मतलब उसने ट्राई किया कि शादी से पहले वो दिखाए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बट शादी के बाद में उसका असली फेस, रियल फेस दिखाई देने लगा कि वो कैसा है, राइट. नाउ विल सी द थर्ड एग्जाम्पल. योर विलिंगनेस टू शो योर ट्रू कलर्स प्रूव्स यू हैव नथिंग टू हाइड. मतलब कि अगर आप अपना असली फेस दिखाने के लिए रेडी हो तो उससे ये प्रूव हो जाता है कि आपके पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है, राइट. नाउ विल सी वन ऑफ द मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ईडियम, दैट इज़ गेट द ग्रीन लाइट, राइट. गेट द ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए परमिशन मिल जाती है, इधर फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम टीचर्स, फ्रॉम योर एल्डर्स, रिलेटिव्स, किसी से भी आपको अगर एक परमिशन मिल जाती है, येस मिल जाता है, सो दैट इज़ गेटिंग द ग्रीन लाइट, राइट. सो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है. इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ पार्टी यू विल नीड टू गेट द ग्रीन लाइट फ्रॉम बोथ दी पेरेंट्स. मतलब अगर आपको पार्टी करनी है, राइट, सो आपको अपने दोनों ही पेरेंट्स, मम्मी और पापा दोनों से ही ग्रीन लाइट मतलब कि परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट. सीधी सेकेंड एग्जाम्पल. वी हैव द ग्रीन लाइट नाउ सो वी कैन गो बिल्ड द स्टेडियम. मतलब कि हमें परमिशन मिल चुकी है, सो अब हम जाकर स्टेडियम बना सकते हैं. एंड सी दी थर्ड एग्जाम्पल. आई एम हैप्पी टू से वी हैव गॉट द ग्रीन लाइट टू गो अहेड विद द सेल. मतलब कि मैं ये बोलने के लिए बहुत ही खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ कि हमें परमिशन मिल गई है सो दैट हम सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, राइट. सो आई होप आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 समझ में आ गया होगा. एंड just be ready and keep waiting for the second chapter's video. All the best. Thank you.